Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 4th EBS book chapter number 7 from the window. In this chapter we will learn about the Omna's journey. This is the second part of Omna's journey named with from the window. So in the last chapter we have come to know about the Omna has started her journey, and in this chapter we will read about her next पार्ट ऑफ जर्नी. सो लेट्स रीड. 17 मई. तो ओमना ने यात्रा स्टार्ट की थी 16 मई को. अब है 17 मई. इट्स मॉर्निंग नाउ. अब सुबह हो चुकी है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. पिछली रात में जल्दी सोने चली गई थी. इट वॉज टू डार्क. काफ़ी अंधेरा हो चुका था. टू सी एनीथिंग आउटसाइड, कि कुछ बाहर दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ बाहर उसे दिखाई नहीं दे रहा था. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग. लेकिन जब आज सुबह जल्दी ट्रेन रुकी, आई वोक अप, मैं उठ गई. इट वॉज मडगांव. तो ये कौन सी जगह थी? मडगांव. दैट वाज रिटन ऑन द बोर्ड एट प्लेटफॉर्म. और वो प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा हुआ था. अगर आप लोग ट्रेन से कभी ट्रैवल करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं? तो जो प्लेटफॉर्म का बोर्ड लगा रहता है तो उस पर लिखा रहता है कि आप कौन से स्टेशन पर पहुँच चुके हैं. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. और अप्पा ने बताया कि अब वो गोवा राज्य से होकर जा रहे हैं. तो गोवा में मडगांव कहाँ पे पड़ा था? गोवा में. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स. और फिर हम स्टेशन पर नीचे उतरे और हमने कुछ गर्म चाय पी और वाटर बॉटल्स भरी. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. लेकिन मैं बाहर का सीन डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रही थी. इट्स सो ब्यूटीफुल. काफ़ी ज़्यादा सुंदर दृश्य था वहाँ का. इट्स ग्रीन एवरीवेयर. और चारों तरफ जैसे इमेज में आप देख रहे हैं हरियाली ही हरियाली थी. फील्ड्स विद रेड सॉइल. और खेतों में कैसी मिट्टी थी? लाल मिट्टी थी. एंड ग्रीन क्रॉप्स, और हरी भरी फसलें थी. हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज. और जो पहाड़ थे वो भी ट्रीज से कवर थे. तो इतना सुंदर सा दृश्य था वहाँ का. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पाउंड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स. और कभी कभी मैं तालाब देख सकती थी दूर तक, जो पीछे हिल्स तक फैले हुए थे. मोर वाटर. और हिल्स के पीछे तक काफ़ी ज़्यादा पानी था. आई कांट मेक आउट इफ इट इज़ अ रिवर और द सी. और ओमना जो है वो ये फाइंड आउट करने में असमर्थ रही कि ये रिवर थी या फिर समुद्र था. द एयर इज़ कूलर. और हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी. एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. और ये अहमदाबाद की तरह बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं थी. द ट्रेन पास्ट. और ट्रेन गुजरी. अ लेवल क्रॉसिंग. एक लेवल क्रॉसिंग से. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. और लोग जो थे वो दोनों तरफ क्रॉसिंग के वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन गुजरे. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स. और वहाँ पर कई सारे व्हीकल खड़े हुए हैं जैसे इमेज में आपको दिख सकता है. ये है हमारी लेवल क्रॉसिंग. यहाँ पर स्टॉप आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा. स्टॉप लिख रखा है लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं. तो लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए इतने सारे लोगों ने यहाँ पर जमावड़ा लगा रखा है दोनों तरफ से. पीपल हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शास हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है. एंड इवन टोंगास एंड बुलक कार्ट्स विथ पीपल. और तोंगा है, बैलगाड़ी भी है. यहाँ पर देखो बैलगाड़ी भी आपको दिख जाएगी. और उनके साथ में लोग हैं. एंड गुड्स इन देम. और उनमें बहुत सारा सामान भी भरा हुआ है. तो इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं. सम पीपल डोंट स्विच ऑफ द इंजन्स. और कुछ लोगों ने अपने इंजन्स को स्विच ऑफ भी नहीं किया है. आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी स्टार्ट ही रखते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारे पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा होती है. तो आप लोगों को क्या करना है, इंजन अपना स्विच ऑफ कर लेना है जब आप वेट कर रहे हैं. आप देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग पर वेट करें फिर भी इंजन स्विच ऑफ नहीं किया है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज. और उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा धुआं भी निकल रहा है और शोर भी हो रहा है. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग. और मैंने देखा कि कई लोग जो बार्स लगा दी जाती हैं, सलाखें लगा दी जाती हैं लोहे की, उसके नीचे से भी निकल जाते हैं. हाउ डेंजरस दिस इज. और ये कितना खतरनाक हो सकता है. आपको स्टॉप करने के लिए बोला गया है और उसी बीच में किसी भी समय ट्रेन आ सकती है. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. और उसी समय हमारी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया. उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज. उन्नी और मैंने कैरेज को गिनने की कोशिश की. इन वन सच ट्रेन, एक ट्रेन में. बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट. लेकिन दोनों ही ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रही थी. वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज. इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो गए. एंड नाउ देर आर some questions for you. What was the differences in scene that Omna saw from the train on the first day and on the second day? अब आपसे पूछा गया है कि क्या डिफरेंस था उस सीन में जो ओमना ने देखा पहले दिन और दूसरे दिन. सो ऑन द फर्स्ट डे fields were dry but on the second day it was green.
जब ओमना ने पहले दिन खेतों को देखा था तो खेत काफ़ी ज़्यादा ब्राउन थे और सूखे से थे। जब वो अहमदाबाद में उसने खेतों को देखा था, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। अब जब वो गोवा पहुँच चुकी है, मड़गांव में, तो वहाँ पर जो खेत हैं वो काफ़ी हरे भरे हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओमना सा मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। ओमना ने कई सारे वाहन वहाँ पर देखे थे, तो उनमें से कौन से वाहन हैं जो पेट्रोल पर या डीजल पर रन कर सकते हैं? तो कार हो सकती है, बस हो सकती है, और रिक्शा हो सकता है, या मोटर बाइक हो सकती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप डीजल एंड पेट्रोल के और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं और नॉइज़ क्यों हो रही थी? बिकॉज दे डिडंट स्विच ऑफ दियर व्हीकल्स, क्योंकि उन लोगों ने अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ नहीं किया था, तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी हो रही थी और धुआं भी निकल रहा था। What can we do to reduce noise of vehicle and save petrol and diesel? So this is question for you। आपको पता करना है अपने बड़ों से, अपने टीचर से, कि कैसे आप नॉइज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं और पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं और पेट्रोल कैसे सेव कर सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इंजन को स्विच ऑफ कर लीजिए या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, वो बताइएगा। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed। कभी कभी लोग जो हैं वो ट्रैक्स को क्रॉस कर देते हैं जब क्रॉसिंग जो है वो क्लोज कर रखी होती है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या फील करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं? ये सही है, ये हमारे लिए ही गलत है। अगर हम क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए ही खतरा है, किसी भी टाइम ट्रेन आकर आपको टक्कर मारकर उड़ा देगी। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज़ क्लोज्ड। उसके बाद ओमना जो है वो विंडो के पास अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। अचानक ही ट्रेन की जो साउंड थी वो चेंज हो गई, खुट 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 ऐसा करके आवाज़ आने लगी। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई सा, और उसने गेस किया कि वो क्या देख रही है, क्या उसने देखा। अवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, और उसने देखा कि हमारी ट्रेन जो है वो बहुत बड़ी नदी के ऊपर से क्रॉस कर रही है। ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, एक बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर। कभी आप ब्रिज के ऊपर गए होंगे तो आपको पता होगा ब्रिज कैसी साउंड क्रिएट करता है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। और जब आप ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो इसकी साउंड कुछ अलग ही होती है। रोड की साउंड अलग होती है, या आप ट्रेन से चल रहे हैं तो ट्रेन पर भी ब्रिज की साउंड अलग ही होगी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। तो व्हील्स जो थे वो अलग तरीके से थोड़ा साउंड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड नहीं था और केवल ट्रैक ही था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहली बार नीचे देखा, आई फेल्ट गिडी। तो जब मैंने पहली बार नीचे देखा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आई फेल्ट गिडी, मुझे चक्कर सा आ रहा था नीचे देख के। तो इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, ये काफ़ी सच में काफ़ी डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वाज फुल ऑफ वाटर, नीचे नदी जो थी वो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई थी। एंड सम बोट्स, और उसमें कुछ बोट्स भी थी। आई कुड आल्सो सी सम फिशरमैन, और मैं वहाँ पर कुछ मछुआरों को भी देख सकती थी। तो जब इनकी ट्रेन जो थी वो ऊपर पहुँची थी और खड़खड़ की आवाज़ करते हुए जा रही थी ब्रिज के ऊपर से, तब का सीन बताया है ओमना ने। ऑन द बैंक्स आई वेव्ड एट देम बट आई डिडंट नो इफ दे कुड सी मी। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे तो ओमना ने उनकी तरफ हाथ हिलाया अपना, और ओमना को नहीं पता कि उन लोगों ने उसे देखा या नहीं देखा। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वाज अनदर ब्रिज, और उसकी ब्रिज के साइड में एक और ब्रिज था। बसेस एंड कार्स, और वो जो था वो बसेस एंड कार्स के लिए था। दिस वाज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स, और ये जो ब्रिज बनाया गया था वो ओमना के जो ट्रेन वाले ब्रिज से थोड़ा अलग था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचरस, और ओमना को लगा कि उसका जो ब्रिज बनाया गया था वो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस था। जैसे कि यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो ये कुछ लोहे के सलाखों को यूज़ कर करके ब्रिज बनाया गया है ट्रेन वाला, और ये सीमेंट का यूज़ करके, सीमेंट सरिया लोहा जो भी है उसका यूज़ करके ब्रिज बनाया गया। तो ये है डिफरेंस। अब आपके लिए कुछ डिस्कशन के क्वेश्चन है। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस? कभी आपने कोई ब्रिज देखे हैं? तो अगर देखे हैं तो यस, और कहाँ देखे हैं, जब आप कहीं गए थे तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? तो हाँ, मैंने क्रॉस किया है। कहाँ किया है? जैसे कि ओमना ने किया है गोवा में।
तो ऐसे ही आपको बता देना है। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, और जो ब्रिज था वो किससे बना हुआ था। अब जैसे ओमना ने जो ब्रिज क्रॉस किया था वो मोस्टली आयरन का बना हुआ था। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, आपने ब्रिज के नीचे क्या देखा। तो ओमना ने तो देखा था वाटर, आपने जो देखा आपको बता देना है। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड, और आपको बताना है कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। तो ब्रिज इसीलिए बनाए जाते हैं, बीच में रिवर आ गई है तो अगर ट्रेन को क्रॉस करना है, आपको क्रॉस करना है तो उसके लिए ब्रिज बना दिए जाते हैं, सिंपल है। 17 मई, अभी आपको टाइम दिखाया गया है लगभग 6 o'clock होने वाला है, 5 मिनट्स हैं। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, और अंतिम जो कुछ घंटे थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थे उसके लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइंब ऑन द अपर बर्थ, मैं ऊपर की बर्थ पर चढ़ गई टू रीड माई कॉमिक्स, अपनी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, और बाहर की तरफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक ही सब कुछ काला हो गया। इट आल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर जो था वो थोड़ी सी ठंड भी लगने लगी थी। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और तब ट्रेन की लाइट्स ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। समबडी सेड, किसी ने कहा वी हैव एंटर्ड अ टनल, और किसी ने बताया कि हम लोग जो है वो टनल में एंटर कर गए हैं। टनल क्या होता है, जो सुरंग होती है, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, दिस इज अ टनल। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, और ये जो है माउंटेन के अंदर से जाएगी। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, और टनल ऐसा लग रहा था कि चलती ही रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। एंड देन जस्ट एज सडनली, और अचानक ही वी वर इन डे लाइट अगेन, हम दोबारा डे लाइट में बाहर निकल आए। आउटसाइड इट वॉज सनी, बाहर फिर से धूप निकली हुई थी, ब्राइट एंड ग्रीन, और बाहर काफ़ी ज़्यादा उजाला था, ग्रीनरी थी। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, और ट्रेन ने जो टनल था उसको क्रॉस कर लिया था। अप्पा ने एक्सप्लेन किया दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, कि अब हम पहाड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, और उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी 4 टनल्स को पास किया था। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, लेकिन अब पहले तो वो डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब वो एंजॉय कर रही थी जब उसको टनल के अंदर से निकलने का मौका मिल रहा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील। तो ओमना ने जब टनल को क्रॉस किया था तो यस आई हैव एवर बीन थ्रू अ टनल एंड आई फील, स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्कैरी थी वो। सो यस, इन स्टार्टिंग आई फेल्ट स्कैरी, स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में मुझको बहुत मज़ा आया। आपका जो एक्सपीरियंस है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। अब गोवा से जो केरला का रूट है वहाँ पर टोटल 2000 ब्रिज हैं एंड 92 टनल्स हैं। तो इसका रीज़न क्या है, वाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स। आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पर इतने सारे ब्रिज एंड इतनी सारी टनल्स क्यों बनाई गई हैं। तो आंसर होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी रिवर्स एंड माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं। तो पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जब ट्रेन को क्रॉस कराना होगा रास्ते में, तो फिर उसको टनल के थ्रू ही क्रॉस कराया जा सकता है। और रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ब्रिज की, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि असम में बच्चे कैसे जाते थे स्कूल, बैम्बू ब्रिज से। इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। अब आपको ड्रॉ करना है कि ओमना ने जब नीचे देखा तो उसने क्या इमेजिन किया था। नेक्स्ट है इमेजिन इफ ऑन द बे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस हाउ वुड ओमनास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स। अब आपको एक इमेजिनेशन करनी है कि अगर वहाँ पर टनल एंड ब्रिज नहीं होते तो ओमना की ट्रेन कैसे क्रॉस कर पाती, तो वो आपको बताना है। नाउ इट्स आफ्टरनून, अब दोपहर का समय हो चुका था, जैसे कि घड़ी में आप देख सकते हैं कितने बज रहे हैं, 12:15 है। फॉर लंच वी हैड इडली बड़ा। अब लंच में उसने क्या खाया, इडली बड़ा। दैट वी हैव वॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, जो कि उसने खरीदा था उडुपी स्टेशन से। वी आल्सो वॉट सम बनानास, हमने कुछ केले भी खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, अब बाहर का जो सीन था वो फिर से एक बार चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज, अब हम काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्रीज को देख सकते थे। एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, और चारों तरफ हरे भरे फील्ड्स को भी देख सकते थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा कि ये धान के खेत हैं। द हाउस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट, अब बाहर के जो घर हैं और जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे थे।
पीपल्स क्लोथ आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। अब वो कंपैरिजन कर रही है अहमदाबाद से कि लोगों के जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, जैसे कि उसने अहमदाबाद में लोगों को देखा था। मोस्ट पीपल आर बियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। कई सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने जो था वो क्रीम कलर की धोती और साड़ीज पहन रखी थी। मेनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। कई सारे लोग जो थे जो अहमदाबाद से उसके साथ चढ़े हुए थे ट्रेन में, तो वो नीचे उतर गए। पीपल हैव आल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। और वो जो लोग थे, जो नए तरीके के लोग थे, नए नए कपड़े उन्होंने अलग तरीके के पहन रखे थे, वो ट्रेन में अलग अलग स्टेशन से चढ़ रहे थे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड। अब सुनील की जो फैमिली है वो कोझीकोड में उतर जाएगी, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो लगभग 6 बजे आएगा। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हम लोगों ने अपने एड्रेस एक्सचेंज कर लिए और फिर अहमदाबाद में मिलने का प्लान भी बनाया। यू विल आल्सो लाइक सुनील एंड एन। आप भी सुनील और एन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी, तो वो हमने बता दी। आप जो लैंग्वेज बोलते हैं आप बता सकते हैं गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। On the way from Gujarat to Kerala, Omna's train went through several states of our country. Find out the list which states is crossed. ओमना की जो ट्रेन थी उसने गुजरात से केरल के बीच में यात्रा की थी और उसके बीच में उसने कई सारे स्टेट्स को क्रॉस किया था। अब आपको उन स्टेट्स के बारे में बताना है कि वो कौन से स्टेट्स थे जो उसने गुजरात से केरला तक क्रॉस किए थे। अब इसके लिए मैंने सेट किया है यहाँ पर इंडिया का मैप आपके लिए कि गुजरात से केरला तक उसने कितने सारे स्टेट्स को क्रॉस किया था। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और चलिए फाइंड आउट करते हैं गुजरात से केरला तक के स्टेट्स। तो ये रहा हमारा गुजरात, दिस इज अवर गुजरात। एंड उसके बाद वो गोवा आपने पढ़ा, गोवा से निकली थी उसकी ट्रेन, तो ऑब्वियसली उसने महाराष्ट्र को क्रॉस किया होगा, उसके बाद कर्नाटका आया होगा और उसके बाद वो पहुंची होगी केरल। तो रास्ते में उसने महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका 3 स्टेट्स को क्रॉस किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर। क्या कभी आपने कोकोनट वाटर पिया है? तो यस। हाउ डिड यू फाइंड इट। आपको कैसा इसका टेस्ट लगा, डिस्कस करना है उसके बारे में। ड्रॉ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट। आपको ये कोकोनट ट्री ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है और उसके बारे में आपको डिस्कस करना है आपकी क्लास में। मैंने तो अच्छा ड्रॉ नहीं किया, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। आपको फाइंड आउट करना है कि ये लैंग्वेजेस जो है वो कहाँ पर बोली जाती हैं। तो ये है हमारे स्टेट्स। पहला स्टेट होगा हमारा मलयालम, बोली जाती है वो केरला में। कोंकणी गोवा की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, वो तो ऐसे ही पता चलता है आपको। एंड कन्नड़ होती है कर्नाटका की। तो ये कुछ स्टेट्स की लैंग्वेज हैं जो आपने इस चैप्टर में सीखी हैं। नाउ इट्स नाइट, अब रात हो चुकी थी। वी हैव आल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, और हमने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। रात के 9:30 बज चुके हैं घड़ी में। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours, और ट्रेन जो है वो कोट्टायम पहुंचने वाली थी 3 घंटे में। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गॉट अप, और यही वो स्थान था जहां हमें उतर जाना था ट्रेन से। टू नाइट वी विल गो टू बलियम्मास हाउस। आज की रात हम बलियम्मा के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमू अम्मास विलेज, और उसके बाद कल सुबह हमें बस मिलेगी जो हमें अमू अम्मा के गाँव लेकर जाएगी। वी आल आर क्वाइट टायर्ड, और हम सभी जो थे थोड़े थके हुए थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि हम 2 दिन से ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, कितनी लंबी यात्रा थी। इट हैज़ बीन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया इसको। आई विल पुट अप माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपनी डायरी उठाकर अलग रख दी। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमू अम्मास हाउस, और अब जब हम अमू अम्मा के घर पहुँचेंगे ना तब हम उसमें आगे लिखना शुरू। अब चूंकि हमारी ओमना पहुंच चुकी है केरला, तो वो केरला की लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स उसने बोले हैं, जैसे कि बलियम्मा। आपको नहीं पता है बलियम्मा क्या है, तो बलियम्मा जो हमारी मदर की सिस्टर होती हैं, बड़ी सिस्टर जो होती हैं, उनको बलियम्मा बोला जाता है, या आप अपनी लैंग्वेज में मौसी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है अमू अम्मा। अमू अम्मा मतलब आपकी माँ की माँ, आपकी नानी। तो आप क्या बोलते हैं, आपके लिए भी कुछ पूछा गया है। व्हाट डू यू कॉल देम, आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। योर मदर सिस्टर, हम तो बोलते हैं मासी, आप कुछ और बोलते हैं तो वो बता दीजिएगा। योर मदर्स मदर, आप अपनी मदर की मदर को क्या बोलते हैं, तो नानी माँ। सभी लोग नानी माँ ही बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं
तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है योर फादर सिस्टर, आपके फादर की सिस्टर कौन होती है, तो वो होती है हमारी बुआ जी। एंड नेक्स्ट है योर फादर्स मदर, आपके फादर की मदर कौन होगी, तो वो होंगी आपकी दादी माँ। तो आप लोग क्या बोलते हैं इन सारे लोगों को, तो वो आपको बता देना है। आपकी मदर की सिस्टर आपकी मासी माँ हो सकती हैं, मदर की मदर नानी माँ हो सकती हैं, आपके फादर की सिस्टर बुआ जी हो सकती हैं, एंड योर फादर्स मदर दादी माँ। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें ओमना ने सफ़र किया केरला तक का। अब हमारी ओमना पहुँच चुकी है केरला, एंड नेक्स्ट पार्ट वो पहुँचेगी अपनी दादी माँ के घर। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, कई सारी जगह के नाम हमें पता चले, हमने टनल्स भी देखी एंड ब्रिज भी आपने एंजॉय किए। तो कई सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली इस चैप्टर से। एंड आई होप यू ऑल वर enjoying this chapter very much, and we will meet in our next video. So keep watching and learning your NCERT learner channel with your, and like, subscribe and share your NCERT learner channel with your NCERT learner friends, and keep watching videos and enjoy. We will meet in our next video.